तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 हाई ग्रोथ कोर पोर्टफोलियो कंपनीज के बारे में, जहां पर डेफिनेटली अभी हमको डिस्काउंट मिल रहा है और इन स्टॉक्स को हमको लगातार एक्यूमुलेट करना चाहिए फॉर दी लॉन्ग टर्म। तो इन तीनों स्टॉक्स को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, आगे की ग्रोथ को समझने की कोशिश करेंगे, टेक्निकल चार्ट पे लेवल्स भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। आज के दिन ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, दोनों वीडियोस को जाके आप ज़रूर देखिएगा। तो जो पहला स्टॉक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है दोस्तों वन एंड ओनली एल टी आई। आईटी ग्रुप की कंपनी है, आईटी सेक्टर की कंपनी है, लेकिन आईटी सेक्टर में अभी सेंटिमेंट वीक है, तो स्टॉक प्राइस में भी हमको वो चीज़ झलकती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन मैं बात करूंगा यहाँ पर फ्यूचर की, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे नज़र आते हैं। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट डेफिनेटली पूरे सेक्टर के अच्छे नज़र आते हैं। सेक्टर अच्छा करेगा तो जो सेक्टर की अच्छी कंपनीज हैं, जो ग्रोथ कंपनीज हैं, वो भी डेफिनेटली अच्छा करेगी। एलटीआई अभी 40% की करेक्शन पे देखने को मिल रहा है। हाल ही में हमको नंबर आते हुए देखने को मिले, गजब की यहाँ पर ग्रोथ हमको देखने को मिली। प्रॉफिट में आई थिंक अराउंड 24% के आसपास की ग्रोथ थी। रेवेन्यू में अराउंड आई थिंक 28% के आसपास की ग्रोथ थी। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में भी 25% की ग्रोथ यहाँ पर दर्ज की है एलटीआई ने। और आगे की अगर मैं ग्रोथ की गाइडेंस बताऊं मैनेजमेंट की तरफ से, तो उनका कहना है कि जो Q3 होगा इट विल बी बेटर देन Q2 एंड सेकेंड हाफ विल बी स्ट्रॉन्गर। डील पाइपलाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हाई टेक जो सेगमेंट है वो 20+ YoY बिजनेस है इनका, जो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। और अभी हाल ही में इन्होंने एक लार्ज डील भी विन की है। ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनी है विच इज़ ऑल्सो इन टू दी हाई टेक बिजनेस। LTI ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग ERP डेटा इन क्लाउड, माइंडट्री इज ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग इन कस्टमर सक्सेस। तो दोनों का जब यहाँ पर मर्जर हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा जाइंट हमको एक क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर का मत देखिए, आगे आने वाले 3-4-5 सालों का देखिए दोस्तों। LTI यहाँ से काफ़ी बड़ी कंपनी बनती हुई नजर आएगी। आज 40% की करेक्शन पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। हो सकता है देखिए यहाँ से और 10-15% गिर जाए, लेकिन अगेन ये एक अपॉर्चुनिटी होगी फॉर दी लॉन्ग टर्म। तो अच्छे खासे अपने एक सपोर्ट पे मिल रहा है। ये एक देखिए यहाँ पर काफ़ी बढ़िया सपोर्ट हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बार बार इस सपोर्ट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप देखिए कितना ज़बरदस्त सपोर्ट है ये वाला, एक जो इसका लेवल है ये काफ़ी बढ़िया इसका सपोर्ट है। 4515 या फिर 4500 मोटा मोटा बात करें तो 4500 इसका एक ज़बरदस्त सपोर्ट है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अगर और गिरता है तो 3860 का इसका शानदार सपोर्ट होगा, तो यहाँ पर आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गई पहली कंपनी, आईटी सेक्टर की कंपनी एलटीआई। दूसरा हम बात करें दोस्तों रिटेल सेक्टर की कंपनी डी मार्ट। काफ़ी गजब की कंपनी, काफ़ी गजब का बिजनेस मॉडल है। रिटेल सेक्टर अगेन, सेक्टर की बात यहाँ पर मैं करूँगा कि सेक्टर देखिए कितना ज़बरदस्त आगे, इंडिया जैसी डेमोग्राफिक कंट्री में, इंडिया जैसी एक हाई पॉपुलेशन वाली कंट्री में रिटेल का बिजनेस कितना ग्रो हो सकता है। यहाँ पर मैं सेक्टर पकड़ के चल रहा हूँ और सेक्टर की जो बेहतरीन कंपनीज हैं उनको पकड़ के चल रहा हूँ। तो थोड़ा आप इस तरीके से सोचिए। तो डी मार्ट यहाँ पर ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल है। हाल ही में नंबर आए, नंबर के बाद स्टॉक गिर गया, लेकिन नंबर काफ़ी अच्छे थे। अगर डी मार्ट की बात की जाए तो आई थिंक 60% तो यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ थी। रेवेन्यू में भी 35% की हमको ग्रोथ देखने को मिली। थोड़े से मार्जिन्स यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए, जिसकी वजह से स्टॉक भी यहाँ पर गिर रहा है और थोड़ी सी LFL ग्रोथ भी हमको कम देखने को मिली, तो उसकी वजह से थोड़ा सा स्टॉक गिर रहा है। लेकिन ये जो गिरावट है डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बिजनेस यहाँ से काफ़ी अच्छा कर रहा है, बिजनेस की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। थोड़े से यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म मार्केट सेंटिमेंट रहते हैं उसकी वजह से स्टॉक गिर जाता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। जब नंबर्स अच्छे हों और स्टॉक गिर रहा है तो समझ लेना अपॉर्चुनिटी है। तो डीमार्ट ऊपरी तरह से 30% करेक्शन पे अवेलेबल है। 200 डे मूविंग एवरेज का ऑलमोस्ट सपोर्ट पे ये स्टॉक खड़ा हुआ आपको देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। हो सकता है और गिरावट हो जाए, स्टॉक कहाँ तक आ सकता है, तो ये फिर नेक्स्ट सपोर्ट पे आएगा। जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट है करीब करीब यहाँ पर 4000 का नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर और बाय किया जा सकता है। अब यहाँ पर कई सारी ब्रोकरेजेस की डीमार्ट के लिए यहाँ पर जो है रेटिंग आई है। तो देखिए JP मॉर्गन ने यहाँ पर अंडर वेट की रेटिंग दी है, तो यहाँ पर टारगेट दिए भैया कितने, 3500 के, तो काफ़ी नीचे के टारगेट हैं। अगर आया बाय चांस, अभी 1-2 क्वार्टर में तो नहीं, अगर अगले क्वार्टर के नंबर खराब आए तो ज़रूर आ सकता है, जो कि मुश्किल है आना। अगले क्वार्टर के नंबर मुझे लगता नहीं खराब आएंगे।
लेकिन अगर 3500 तक आ गया तो मान के चलिएगा ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। तो जेपी मॉर्गन अंडरवेट दे रहा है, मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की यहाँ पर रेटिंग दी है जो कि है 4600 के टारगेट, ठीक है। सिटी ने यहाँ पर सेल के टारगेट दिए हैं 3500 के यहाँ पर सेल साइड टारगेट दिए हैं। जेफरीज की बात करें तो जेफरीज ने यहाँ पर होल्ड एंड रेस कर दिया है टारगेट 4100 के आसपास। मैक्वायरी ने यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 4900। तो यहाँ पर मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादातर लेकिन आउट परफॉर्म ही इसको बोल रहे हैं। आप मान के चलिए 60% आउट परफॉर्म है और 40% यहाँ पर सेल साइड की टारगेट दे रहे हैं। लेकिन अगर बिजनेस मॉडल को देखा जाए, सेक्टर को देखा जाए, रिटेल बिजनेस को देखा जाए तो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त जो है ये कंपनी है, बिजनेस है, और यहाँ पर मैनेजमेंट भी लाजवाब है। तो आप डी मार्ट को यहाँ से और गिरता है तो और बाय कर सकते हैं, यहाँ से एक्यूमुलेट करना आप चालू कर सकते हैं, सपोर्ट पे आ चुका है। नेक्स्ट दोस्तों HDFC बैंक। तीन कंपनी की बात करें और तीनों के ही नंबर आ चुके हैं और नंबर में भी 20% से ज़्यादा की ग्रोथ है। LTI में भी, डी मार्ट में भी और HDFC बैंक में भी। HDFC बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम देखिए 19% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुई। नेट जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में 20% की ग्रोथ, मतलब इतना बड़ा बेस होने के बावजूद इतना ज़बरदस्त यहाँ पर जो है उनको ग्रोथ देखने को मिल रही है। रिटेल ग्रुप जो ग्रोथ है, लोन ग्रोथ है, बुक है, वो 21% से ज़्यादा ग्रो हो रही है। डिपॉजिट ग्रोथ 20% के आसपास ग्रो हो रही है। क्रेडिट कॉस्ट भी लगातार कम हो रही है। तो HDFC बैंक, एंड अगेन मैं फिर से सेक्टर की बात करूँगा, फाइनेंशियल सेक्टर इंडिया जैसी कंट्री में बहुत आगे, बहुत लंबा चलने वाला है, ये आप मान के चलिएगा। और यहाँ पर जो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं वो और भी लंबा यहाँ पर आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे रिटर्न बना के देंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि HDFC बैंक 20% रिटर्न कंसिस्टेंट बेसिस पे अगले 10 साल बना के देगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 15% आराम से यहाँ पर रिटर्न लॉन्ग टर्म में बनते हुए नज़र आ सकते हैं, जो कि कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर इतने लंबे समय तक मिल गए तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ये समझना हमको ज़रूरी है। पिछले 3 साल से IT जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर, उसने कुछ परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट्स में कुछ यहाँ पर बड़ा इशू नहीं हुआ तो मुझे लगता है दोस्तों फाइनेंशियल सेक्टर अगले 2 साल में आउट परफॉर्म करेगा सारे सेक्टर्स को, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जो क्रेडिट साइकिल रिवाइवल है वो साफ साफ नज़र आ रही है और बैंकिंग यहाँ पर एक प्रॉक्सी है क्रेडिट साइकिल की, आप ये मान के चलिए। तो फाइनेंशियल सेक्टर तो यहाँ पर डेफिनेटली ग्रो होने ही वाला है। तो आप करंट मार्केट प्राइस पे 17% के करेक्शन पे इसको बाय कर सकते हैं। काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन हो चुका है, आप देखिए काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक। इसको बस धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। अगर ये स्टॉक आपको 1280 के आसपास मिलता है तो उसको भर लीजिएगा। अब यहाँ पर भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं HDFC बैंक को लेकर। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से उन्होंने यहाँ पर 1800 के टारगेट दिए हैं। उन्होंने यहाँ पर जो है बेसिकली बाय कहा है HDFC बैंक को। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से यहाँ पर स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है, तो उन्होंने भी यहाँ पर जो है इसको बाय की रेटिंग दिया। हालांकि देखिए अभी HDFC बैंक का जो मर्जर होगा HDFC के साथ वो थोड़ा सा ओवरहैंग बना हुआ है, वो फर्स्ट क्वार्टर में FY24 में होता हुआ देखने को मिलेगा। ये एक ओवरहैंग है जिसकी वजह से स्टॉक यहाँ पर ज़्यादा भाग नहीं रहा है, तो ये भी हमको समझना ज़रूरी है। लेकिन जब तक नहीं भाग रहा तब तक एक्यूमुलेट करते रहिए। हर सैलरी में से कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सेक्टर में भी डिप्लॉय आप कर सकते हैं, चाहे HDFC हो, कोटक हो, ICICI हो, ज़रूर निवेश कर सकते हैं, या फिर बैंक 20 में भी आप ETF में भी निवेश कर सकते हैं। तो उन्होंने भी यहाँ पर ज़बरदस्त चीज़ जो है यहाँ पर बाय रेटिंग दी है। एसेट क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हुई है बैंक की। निर्मल बांग की तरफ से आप देखिए कि उन्होंने भी बाय के HDFC बैंक को बाय के टारगेट दिए हैं। 1800 के यहाँ पर जो है यहाँ पर टारगेट रखे हैं। नोमूरा ने भी यहाँ पर बाय रेटिंग दी है। मॉर्गन स्टैनले की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पर बेसिकली बोला है कि यहाँ पर ग्रोथ आ सकती है आगे आने वाले समय में, प्रॉफिट स्ट्रॉन्ग है। कम से कम 19 to 20% PPOP ग्रोथ इन FY24-25 यहाँ पर वो बता रहे हैं। प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है ये, अगर आपको नहीं पता तो ठीक है। CLSA ने भी आप देखिए कि यहाँ पर अपने एस्टिमेट्स को इंक्रीज़ किया है। क्रेडिट स्विस की तरफ से भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रेटिंग आ रही है। तो सारे ही यहाँ पर जो है पॉजिटिव चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं, सारे ही यहाँ पर बुलिश नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए HDFC बैंक, डी मार्ट और LTI, ये लगता है मुझे तीनों कोर पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं जिसको धीरे धीरे आप डिप जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं, हर डिप में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, नीचे आता है तो मुझे लगता है कि निवेशकों के लिए और भी अच्छी बात है। तो इन 3 स्टॉक्स को आप लगातार एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक बार अपनी रिसर्च और स्टडी भी ज़रूर कीजिए। कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो आप ज़रूर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप साझा कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।